Good morning and welcome students. Today we are going to start 3.5 न्यूज़ एनालिसिस। यहाँ पे न्यूज़ एनालाइज करना है, मतलब उसके बारे में हमें बताना है कुछ न्यूज़ के बारे में। हम इन शॉर्ट वी से एनीथिंग अबाउट दैट थिंग। लेट्स सी व्हाट इज देयर। क्लोज शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। Bangalore Shivam Institute of Innovative Technology, Bangalore, has recently issued a list of do's and don'ts for the candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year. The candidates will not be allowed to enter the examination hall wearing closed shoes, boots, even socks. Other items which will not be allowed inside include mobile phones, microphones, earplugs, calculator and other electronic gadgets, pouches, printed or blank papers, and even pens. The pens will be provided in the hall by the invigilators. Okay, invigilators. तो यहाँ पे कुछ ये दिया गया है बच्चों के लिए जो टेस्ट एग्जामिनेशन देने वाले हैं। दैट इज़ द रिलेटेड टू द शिवम इंस्टीट्यूट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। ये एक एग्ज़ाम उनका बेंगलोर में कंडक्ट किया जाता है इसका। तो इस एग्ज़ाम के लिए क्या है, कुछ बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्शंस दिए गए, कुछ डूज और डोंट्स थे फॉर द कैंडिडेट्स जो जिसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो जाने वाले थे। इट इज़ ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट टू द सॉरी एक्चुअली क्या कहीं कहीं पे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हो जो होते हैं, नीट जी ऐसे सब आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, बट आपके एल्डर अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो उनको पता होगा। जो एग्ज़ाम रहते हैं उसमें कुछ एंट्रेंस टेस्ट में आप लोगों को कुछ चीज़ें आपको बताई जाती है। यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि जो शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में जो ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके एंट्रेंस टेस्ट भी ना कुछ बच्चों को ये कहा गया है कि चीज़ें क्या करना है क्या नहीं। द कैंडिडेट्स विल नॉट अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल वेयरिंग क्लोज शू, यानी बच्चों को क्लोज शूज़ पहनना नहीं है, यानी वो सैंडल या स्लीपर में आ सकते हैं। बूट्स नहीं पहनना है, जहाँ पे आप लेस बांधते हैं इस तरह के बूट्स नहीं पहनना है, सॉक्स नहीं डालना है। अदर आइटम्स विल नॉट बी अलाउड इंक्लूड मोबाइल फ़ोन्स लेके नहीं जाना है, माइक्रोफोन्स या ईयर प्लग, कैलकुलेटर और या कोई भी अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, पाउचेस नहीं लेने हैं, प्रिंटेड और ब्लैंक पेपर्स ऐसे सब चीज़ें और पेन्स को इंस्टीट्यूट के अंदर या जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ पे इन सारे चीज़ों को लेके जाना मना है। द पेन्स विल बी प्रोवाइडेड इन द हॉल बाय द इन्विजिलेटर्स। मतलब क्यों ये कहा क्यों गया है कि ये सब नहीं करना है, क्योंकि कुछ बच्चे कॉपी कर सकते। अगर बूट्स वगैरह डालते तो कुछ बच्चे चिट्ठी वगैरह बूट्स के अंदर सॉक्स के अंदर छिपाते हैं। फुल शर्ट्स डालना अलाउड नहीं है। ये सारे चीज़ें मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो भी पेपर्स वगैरह लेके जाना उनको मना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बच्चे कॉपी करें और पास हुए। तो ये एक रीज़न है कि उनको कुछ रेस्ट्रिक्शन डाला गया है। उनको पेन तक वहाँ के एग्ज़ाम वाले प्रोवाइड करते हैं, पेन तक बच्चों को खुद का पेन लाने के लिए इजाज़त नहीं है। तो दे हैव टू जस्ट गो देयर, सिट ऑन देयर क्लासरूम एंड हैव देयर एग्ज़ाम। तो ये रेस्ट्रिक्शंस है। इन्विजिलेटर्स मतलब जो चीज़ें सुपरवाइज़र की तरह होते हैं ना, क्लास में एग्ज़ाम के टाइम सुपरवाइज़र्स होते हैं, तो दे आर द सुपरवाइज़र। Now what is the meaning of the issued candidates and invigilators? Invigilators वही होते हैं जो सुपरवाइजिंग की तरह जो एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ पे आते हैं बच्चे के पास नज़र रखने के लिए। इश्यूड होता है पब्लिश किया जाना, कोई भी आर्टिकल्स पब्लिश करना या कुछ ऑफिशियली किसी का समन्स वगैरह देना, इशू करना है उनके। तो दैट इज़ व्हाट कैंडिडेट्स मीन्स स्टूडेंट्स, जो बच्चे एग्जामिनेशन के लिए होते हैं या वोटिंग के लिए कैंडिडेट्स जो चुनाव के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग कैंडिडेट्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के लिए बैठते हैं दे आर द कैंडिडेट्स फॉर द एग्जामिनेशंस। कौन कहाँ पे एग्ज़ाम इशू टेस्ट ले रहे हैं दैट इज ओवर हियर। और यहाँ पे कुछ उस न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें कुछ उन्होंने पूछा है, क्यों क्लोज फुटवेयर वगैरह नहीं पहनना है एग्जामिनेशन हॉल में, कुछ चीज़ें क्यों नहीं इस्तेमाल करने हैं। तो इन सब का सवाल का जवाब आपको लिखना है।
नाउ रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। अभी रितिका एक वेल नोन एक्ट्रेस है यहाँ पे, तो वो एक ब्रेक ले रही है, मतलब अपने जो इसमें से एक्टिंग लाइन से कुछ पल के लिए या हमेशा के लिए, वी डोंट नो, शी इज गोइंग टू हैव अ ब्रेक। Famous actress Ritika, who is believed to be the most highly paid star in the Bollywood, is also set to break the hearts of her fans. In an informal chat with the journalist, she revealed that she will not sign any more films after completing the big budget movie. And next month, she refused to give any reason for her decisions. However, sources close to her revealed that now she wants to make a career in पॉलिटिक्स। अभी रितिका करके यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, एक वेल नोन एक्ट्रेस है जो हाईली पेड स्टार इन बॉलीवुड, मतलब वो सबसे ज़्यादा अमाउंट लेती है एक फिल्म करने के लिए। शी इज़ हाईली पेड, उसको एक फिल्म करने के लिए बहुत सारे पैसे कंपेयर टू दूसरे स्टार से उसे ज़्यादा मिलते हैं, तो शी इज सेड टू बी हाईली पेड स्टार। तो उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी एक्टिंग लाइन से ब्रेक लेगी, या शी विल बी नॉट डूइंग एनी फिल्म्स एक्सेप्ट वो फिल्म जो अभी फ़िलहाल वो कर रही है, जो है बड़े बजट के जो मूवी वो कर रही, उसको छोड़ के वो कोई भी और काम नहीं ले रही है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसका अपने पर्सनल इश्यू हो सकते हैं या कोई और रीज़न की वजह से वो छोड़ रही, मे बी सम रीज़न बिहाइंड इट, पर वो अपना रीज़न नहीं बताती है। जब उसका ये होता है जर्नलिस्ट के साथ कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, तब वो कुछ भी बताती नहीं है कि क्यों वो फिल्म लाइन से रिज़ाइन कर रही है, जॉब ये छोड़ रही है, काम करना छोड़ रही है। However, sources close to her reveal that now she wants to make a career in politics. पर कुछ ऐसे लोग बोल रहे जो वो लेडी के आसपास, रितिका के जो आसपास के लोग हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, शायद उसको पॉलिटिक्स में आना होगा फिल्म लाइन छोड़ के, इसीलिए वो शायद फिल्म लाइन छोड़ रही है। तो यहाँ पे उन्होंने, रितिका ने अपना रीज़न नहीं बताया कि क्यों वो फिल्म लाइन छोड़ रही है, उसके अपने कोई पर्सनल रीज़न होंगे, कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो छोड़ रही है। See this part, this is a most dangerous time in history. This is about the physicist प्रोफेसर स्टीवन हॉकिंग के बारे में है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी अगले लेक्चर में दूंगी। द रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्सप्लेन टू यू। ये भी एक छोटा सा मतलब इनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, और सारे जो क्लिपिंग्स वगैरह है इसमें हाईलाइटेड पोर्शंस है, न्यूज़ है, उसके हिसाब से ये सवाल सब कुछ पूछे जा रहे हैं, तो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू दैट थिंग। ओके, हियर आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। In the next lecture, we will be completing the portions most dangerous time in history about the Stephen Hawking and the quick cure of for all the elements that will be taught to you in the next lecture. Bye. See you and meet you in the next lecture.